कि अपनी 5 करोड़ की जॉब छोड़ के ही जॉइंड अस। ज़ारा, H&M, टॉमी हिलफिगर, इंडिया में टॉप डिजाइनर्स जितने भी हैं सारे हमसे काम करते हैं। So I'm just really curious, who is the man behind the trade Uno? To know what is the biggest struggle जो इस टाइम ड्यूरेशन में हुई थी, इस पॉडकास्ट के थ्रू इन्हें पता लगेगी। एक चीज क्लियर थी कि भाई कुछ बिल्ड करना है, लेगेसी बिजनेस बनाना है एंड वी हैव टू ग्रो बिगर। एक और नया दिन, एक और एंटरप्रेन्योर, एक और नई स्टोरी। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ स्टार्टअप प्रो। तो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम उस एंटरप्रेन्योर से मिलने जा रहे हैं जिसने ओल्ड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के अंदर, जिसे फैब्रिक इंडस्ट्री कहते हैं, एक न्यू स्ट्रीमलाइन बिजनेस सेटअप किया है। उन्होंने अपने स्टार्टअप को BSE में लिस्टेड कराया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो चलो उनके स्टार्टअप की जर्नी के बारे में जानते हैं। I'm just really curious, who is the man behind the trade Uno? So I am the first level entrepreneur in my family and we came up with this idea in 2015 when we started Trade Uno. And me along with my co-founder Mr. Sanjeev ji, who has been a veteran in this industry. He has been president and CIO with Aditya Birla Group. We both came together and started Trade Uno. The journey was very huge and we'll discuss it going ahead, but this is how we started Trade Uno. So मान के चल लीजिए न्यू कमर हूं मैं, आपको एक अननोन बंदा हूँ, मेट्रो में मिलो, हम दोनों गुड़गांव को आ रहे थे, हमारी बात शुरू हुई, तो अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे ट्रेड उनो को एक वन सेंटेंस के अंदर? So Trade Uno is a fabric word for any fashion brand where you get unlimited choices sourced across the world. मतलब हम लोगों के पास 10,000 choices available होती हैं at any given point of time. हमारे यहाँ हर वीक न्यू कलेक्शन ऐड हो रही है और देयर इज अ टीम ऑफ डिजाइनर्स जो इस कलेक्शन को क्यूरेट करते रहते हैं ऑन डेली बेसिस। ऑलरेडी जो एक डिजाइनर के पास चॉइस आ रही है वो बहुत ज्यादा क्यूरेशन से आ रही है, तो इट इज नॉट दैट ही हैज टू फिल्टर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। वो ऑलरेडी हमारी टीम कर रही है बेस्ड अपॉन कलर ऑफ द मंथ, डिजाइन ऑफ द मंथ, कि पेरिस फैशन वीक में क्या हुआ, इंडियन फैशन वीक में क्या हुआ, उस बेसिस पे हमारी नेक्स्ट कलेक्शन प्लान होती है। तो काफी स्ट्रगल देखी होगी आपने उस टाइम पर। बहुत ज्यादा, मतलब द जर्नी हैज नेवर बीन इजी फॉर एनी फाउंडर। आई थिंक सेम प्रॉब्लम हमने फेस करी, बट क्योंकि मेंटरशिप बहुत स्ट्रांग थी हमारे पास, संजीव जी वाज ऑलवेज देयर, अंकिता माय वाइफ, शी हैंडल्स द रिटेल आर्म, शी वाज ऑलवेज देयर। तो जब भी 2-3 फाउंडर्स होते हैं ना, तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ एक दूसरे को मिलती है। क्विटिंग इज ऑलवेज इजी, पर कैरी करना इज ऑलवेज डिफिकल्ट। व्हाट इज द बिगेस्ट स्ट्रगल जो इस टाइम ड्यूरेशन में हुई थी, जो आज तक अभी तक इस पॉडकास्ट के थ्रू इन्हें पता लगेगी? सो बिगेस्ट स्ट्रगल वाज द जर्नी ओनली, कि आइडेंटिफाई करना कि आप कहाँ जाना चाहते हो। सो वी स्टार्टेड दिस बिजनेस विद यार्न व्हिच वाज अ वेरी लो मार्जिन प्रोडक्ट, देन वी गॉट इनटू natural fabrics, then we moved towards the fashion industry and we started Trade Uno as a retail arm in fashion industry. तो ये जर्नी जो थी अपने आप में ही बहुत पेनफुल थी, एंड ऑब्वियसली ऑल दी फंड्स एंड टीम बिल्डिंग, कोई स्टार्टअप ज्वाइन नहीं करना चाहता था कि भाई पता नहीं सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो एक बड़ा प्रॉब्लम था। आगे तो फिर जाने में लगे रहते हैं। या तो नई टैलेंट ढूंढना वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, पर स्टार्टअप वही है कि आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाओ और आगे बढ़ो। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा फ्रेंड था, उससे 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई थी। तो वो अपना स्टार्टअप कर रहा है, बिजनेस लगाए, उसे 6 महीने हुए थे शुरू करे हुए अभी, तो वो क्विट करने जा रहा था अपना। तो हमने 2-3 दिन पहले बैठ के ना उस बात करी कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ऐसे सोच रहा हूँ। फिर हमने रात को मैंने काम छोड़ा था, तो वहाँ काम छोड़ के मैं उसके साथ बैठा, हमने रात भर बैठ के 1 बज गए थे, ब्रेनस्टॉर्म करा। फिर उसने क्या डिसाइड करा कि नहीं, मुझे क्विट नहीं करना, मैं करूंगा कैरी ऑन। सो आई नो कि आपके भी सेम ये आई होएगा कि यार छोड़ क्या चक्करों में पड़ा है, अच्छी जॉब मिल सकती है, कितना है सब। सो आपने क्विट क्यों नहीं करा, ऐसा क्या हुआ उस टाइम पे? तो क्विटिंग हैज नेवर बीन पार्ट ऑफ अस। सो एज अ फाउंडर, जब मैंने और संजीव जी ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तो एक चीज थी कि हमने आज तक जो भी किया है ना, कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हुए लाइफ में, तो इसको भी सक्सेस तो करना ही करना था। तो एक जिद भी थी और एक आदत भी है। तो वी हैव नेवर टर्न बैक आवर बैक्स टुवर्ड्स व्हाट वी हैव स्टार्टेड। ये माइंडसेट कैसे बिल्ड होता है? मेरे को लगता है मेंटरशिप से होता है। मेंटोरशिप। बिल्कुल। तो संजीव जी बहुत एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, जब स्टार्टअप शुरू किया एंड उन्होंने भी बहुत दिलेरी दिखाई कि अपनी 5 करोड़ की जॉब छोड़ के ही ज्वाइंड अस। He left his 5 crore job. या ही वाज सीआईओ फॉर आदित्य बिरला
he left his job and we started this. तो मेरे को ये पता था बैक ऑफ द माइंड, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, बिजनेस प्रोसेस है, वो सब उन्होंने शुरू से ही बहुत स्ट्रांग रखे, तो वहां हम लोग कभी भी वीक नहीं थे। 16 से लेके आज Yeah. 2026 हो गया। बिल्कुल। तो इस टाइम पे वर्क लाइफ बैलेंस कैसे किया आपने? भाई जब भी आप स्टार्टअप करते हो तो एक फैमिली से रिटेलिएशन तो आता है कि फैमिली बिजनेस है वो ज्वाइन कर लो या फिर कुछ और कर लो, कोई कहता है जॉब कर लो, जॉब क्यों छोड़ रहे हो, जैसे संजीव जी जॉब में थे तो उनकी फैमिली ने कहा इतनी बड़ी जॉब छोड़ के स्टार्टअप करोगे एंड दैट टू एट दिस एज, तो रिटेलिएशन आता उनकी है। क्या एज थी? आई थिंक ही वाज 50 एट दैट टाइम, 45 50 ओह। एट दैट टाइम। रिटायरमेंट के पास थे बट उस टाइम पे आके उन्होंने Yeah. छोड़ा। एक चीज क्लियर थी कि भाई कुछ बिल्ड करना है और कुछ खुद करना है, एक लेगेसी बिजनेस बनाना है एंड वी हैव टू ग्रो बिगर। अगर वो फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेते तो मेरे को लगता है आज यहाँ नहीं पहुंच पाते। और आज हम और मैं ऐसे नहीं बात कर रहा। बिल्कुल। ट्रेडिशनल बिजनेस वालों को जाके लिस्ट होने की ट्राई करना चाहिए या रहने देना चाहिए? नहीं, आई थिंक इट इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी व्हेन यू गेट लिस्टेड। आपकी कंप्लायंस वगैरह बढ़ जाती है, बट अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है आफ्टर लिस्टिंग कि आपको खुद कंपनीज ब्रांड्स अप्रोच करते हैं कि वी वांट टू डू बिजनेस विद यू। हर कोई एक बड़े बिजनेस के साथ जुड़ना चाहता है। आपके सप्लायर्स और ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ आपके साथ जुड़ पाते हैं क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है। आपके पास बेहतर टीम आ पाती है, आपके पास बड़े कस्टमर्स अटैच हो पाते हैं क्योंकि एक लिस्टेड की एक रिस्पेक्ट बहुत अलग है मार्केट में वर्सेस की एक नॉन लिस्टेड कंपनी की। तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी विद द गवर्नमेंट सपोर्टिंग एसएमई आईपीओ। जो बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने एसएमई आईपीओ का अप्रूवल दिया एंड इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एनी कंपनी टू गेट लिस्टेड। तो पर कई जो पुराने बिजनेस वाले होते हैं ना ट्रेडिशनल वे में, उनकी मेंटालिटी नहीं होती है ऐसे। तो तभी जो नई जनरेशन आ रही है वो उसको चेंज करेगी। एक्चुअली आई विल से कि मेंटालिटी होती है, उसने रिस्क लिया, व्यापार खड़ा किया, बिजनेस खड़ा किया। ऐसा नहीं है मेंटालिटी नहीं थी, अगर मेंटालिटी नहीं होती तो उसी दिन जॉब कर रहा होता। मेंटालिटी है, इट इज जस्ट दैट लोगों को रास्ता नहीं पता होता। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। कईयों को बिल्कुल, पता ही नहीं होता इन कि कैसे जाना है, हम्म। वो भी एक लैग है। और भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि एक आदमी को फोर्स करती है कि वो लिस्टिंग के लिए ना जाए। आपकी भूख सबसे बड़ी चीज है कि वेयर हुंगर डू यू वांट, कितनी है ना। यस, हाँ। डू यू वांट टू स्केल, कि आप उस लेवल पे पहुंचना चाहते हो या नहीं पहुंचना और वो चाहते रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना हैं। चाहते हैं, है ना? एब्सोल्युटली। और ये अपॉर्चुनिटी अभी बहुत रिसेंट है, पहले अपॉर्चुनिटी नहीं थी। इट हैज स्टार्टेड सिंस लास्ट 4 इयर्स, वेरी न्यू, बट मेरे को लगता है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स बहुत तेजी से उसकी तरफ जा रहे हैं। आई थिंक इसमें गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी मैटर करता है कि Yeah. एक बिजनेस की ग्रोथ में, चाहे कोई भी बिल्कुल। इंडस्ट्री में, है ना? बिल्कुल। बट ट्रेड यूनो फैब्रिक इंडस्ट्री के अंदर कैसे इंश्योर करता है वो क्वालिटी कि आपको उस क्वालिटी का फैब्रिक मिलेगा? क्योंकि आप 1 मीटर भी कह रहे हैं और फिर तो बात ही नहीं करते कितने मीटर तक जाए। तो ट्रेडूनो इज नॉट अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेडूनो इज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आपकी जरूरत क्या है, हम लोग उस हिसाब से प्रोडक्ट आपको पिच करते हैं। ओके। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री आई और वो कहती है कि मेरे को एक ऐसा मैट बना के दो जिसपे कि अगर प्लेयर गिरे तो उसे चोट ना लगे या उसकी स्किन को इरिटेशन ना हो। दैट इज वेयर ट्रेडूनो का। मेरे पास कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरर आता है, वो कहता है कि यार मेरे को प्रोडक्ट बनाना है एंड इट हैज टू लुक लाइक दिस। आप सजेस्ट करो कि कौन से यार्न यूज होने चाहिए, क्या प्रिंट पैटर्न होने चाहिए। दिस इज वेयर ट्रेडूनो कम्स, कि वी आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। वी डोंट प्रोवाइड यू एक जेनरिक सॉल्यूशन। वी हैव अ टीम जो रेगुलर क्यूरेट कर रही है कलेक्शन। वी हैव अ टीम जो रेगुलर नए यार्न्स पे काम कर रही है जो कि स्किन फ्रेंडली हो। हम लोग ऑर्गेनिक फैब्रिक्स करते हैं, रिसाइकल्ड फैब्रिक्स करते हैं। हमारा मेनली काम ही R&D का है। वी सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर आवर कस्टमर कि उसकी एंड यूज क्या है और उस हिसाब से हम क्या प्रोडक्ट उसको दें और क्यों दें। तभी हम लोगों से कस्टमर हमारा जुड़ा रहता है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर के साइड से क्या मिस्टेक हो जाती है जब वो बाय करने जाते हैं ना चीजों को लेके? तो वहां पर वो बायर क्या मिस्टेक करता है जिस वजह से ट्रस्ट के टाइम पे भी इशू आ जाते हैं? सबका एक ही प्रॉब्लम है, वो है कॉस्ट कटिंग के चक्कर में प्रोडक्ट कटिंग हो जाती है। आप ब्रांड बनाने के बजाय ब्रांड को लिक्विडेट कर देते हो। इफ यू गो विथ चीप फैब्रिक्स, चीप स्टिचिंग, आपका एंड प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इट इज अ हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। हम्म। अगर आज आप देखोगे देयर आर एन नंबर ऑफ ब्रांड्स इन इंडिया जो कि ऑपरेट कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो आपको चॉइसेस दे रहे हैं। अगर आज आपको अपना एक ब्रांड खड़ा करना है और 1000 जनों में आपको अपने ब्रांड को स्टैंड करना है, तो इट हैज टू बी डिफरेंट। आप क्वालिटी पे प्ले करना चाहते हो, प्राइस पे प्ले करना चाहते हो, इट्स ओके, बट द प्रोडक्ट शुड जस्टिफाई द प्राइस। तो अगर आप
प्राइस कट करने के चक्कर में प्रोडक्ट को खत्म कर दोगे, देन यू कैन नॉट बिल्ड अ ब्रांड। सो बिगेस्ट चैलेंज आपके अकॉर्डिंग इस इंडस्ट्री में अभी क्या चल रही है? I think there are not much challenges in this industry, easy entrance, there are no barriers from government side कि आप घुस नहीं सकते हो, कोई challenges नहीं है, challenges is choice, जो कि कोई भी आज आप फॉर एग्जांपल आप ब्रांड रन करना चाहते हो, आप सबसे पहले कहोगे कि यार मेरे को 10 मीटर कपड़ा दो, मेरे को 2 गारमेंट बनाने हैं, तो आपको कोई भी मेल एंटरटेन नहीं करेगा। सो दैट इज देयर ट्रेड यूनो कम्स कि आप हमारे पास आओगे, हम लोग आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली आपके डिजाइन, प्रिंट्स, पैटर्न्स बना के आपको देते हैं, जिससे कि आप अपना ब्रांड खड़ा कर पाओ। सेकंड इज आपको पैसा चाहिए अपना ब्रांड खड़ा करने के लिए, तो हम आप और आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इज फैब्रिक एंड स्टिचिंग। हम लोग आपको उस दोनों चीजों में सपोर्ट करते हैं कि हम आपको फैब्रिक भी प्रोवाइड करते हैं, स्टिचिंग भी प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारे अच्छे कस्टमर्स होते हैं हम उन्हें क्रेडिट भी प्रोवाइड करते हैं। तो हम ओवरऑल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं। मेरा अगला क्वेश्चन ही यही था जिसका जवाब मुझे मिल गया। नेक्स्ट 3 टू 5 इयर्स में ट्रेड यूनियन के क्या विजन्स एंड गोल हैं और एआई को कैसे वो इसके अंदर यूज करने का प्लान कर रहे हैं? ओके, तो दोनों क्वेश्चंस के मैं अलग अलग आंसर दूंगा। ट्रेड यूनियन की विजन इज दैट हम लोग रिटेल में काफी मेजर एक्सपेंशन पे जा रहे हैं। वी आर प्लानिंग 10 स्टोर्स अक्रॉस इंडिया इन नेक्स्ट कमिंग ईयर। तो हम लोगों के प्राइम टारगेट्स वुड बी, जैसे गुड़गांव में मेगा मॉल इज अ फैब्रिक हब, तो हम लोग मेगा मॉल में अपना स्टोर लॉन्च कर रहे हैं ऑन 28th of February. We are opening a store in Delhi in Lajpat Nagar, and after that we'll expand to different parts of India. तो ये रिटेल पार्ट का है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रेड यूनियन इज ऑल्सो कमिंग इन स्कूल यूनिफॉर्म्स एंड कॉर्पोरेट वेयर, and we are also launching our retail brand which would be a Indian ethnic brand. तो ये नेक्स्ट 3 years का एक्सपेंशन प्लान है ट्रेड यूनियन का। With AI, we have already started integrating a lot of things on AI. और एक्विजिशन के लिए हमने AI के मल्टीपल टूल्स को इंटीग्रेट किया है, जिससे कि हम लोग मैक्सिमम कस्टमर्स तक रीच कर पाए, राइट ऑडियंस तक रीच कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक कस्टमर जब हमारे पास आता है तो उसका प्रॉब्लम होता है कि ये फैब्रिक मेरे ऊपर कैसा दिखेगा। फॉर दैट वी हैव बॉट फ्यू कस्टम टूल्स, जो कि एआई के हेल्प से उसको वो फैब्रिक उसके ऊपर ड्रेप करके दिखा पाएगा, एंड अ कस्टमर कैन गेट अ बेटर आइडिया कि हाउ माय प्रोडक्ट विल लुक लाइक। तो विद एआई, जैसे जैसे एआई बेहतर हो रहा है डे बाय डे, वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट इट। फॉर डिजाइनिंग ऑल्सो आवर टीम यूजेस एआई, बट डिजाइनिंग इज अ वेरी स्पेसिफिक स्किल सेट जो कि एक ह्यूमन ब्रेन कर पाता है बेहतर, but we are still exploring the opportunities in AI market for this. सो अब जैसे कि मैं एक बुटीक, मेरा एक अपना बुटीक है अपने एरिया में शास्त्री नगर में एग्जांपल के लिए। Right. अब मेरे को आपने जैसे बताया कि आप कस्टमाइज हिसाब से करते हैं, और बट मैं यहाँ गुड़गांव या कहीं और नहीं जा सकता, या मैं किसी और एरिया में रह रहा हूँ, तो Right. मैं ऑनलाइन सर्च करके आऊंगा इस चीज के लिए। Right. सो फिर ऑनलाइन कैसे हेल्प करेगा ट्रेड यूनियन? तो ऑनलाइन ये है कि आपको सारी चॉइसेस, सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, हमारी वेबसाइट है tradeunion.com, उस पे सारे अवेलेबल हैं। आप सारी चॉइसेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। उस पे पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है प्रोडक्ट्स की कि किस कंटेंट से कपड़ा बना हुआ है, इस पैटर्न को क्या कहते हैं, कलर्स के नाम क्या हैं, और आप वहीं पे एक चॉइस करके, क्यूरेशन करके, ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। हम लोग वर्ल्ड वाइड शिप करते हैं अपना प्रोडक्ट। वी आर नॉट लिमिटेड कि गुड़गांव में ही बाय कर सकते हो, आप वर्ल्ड के किसी कोने में बैठ के प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, एंड विद इन 3 days वील शिप योर प्रोडक्ट। इंडिया के अंदर हम लोग विद इन 3 days डिलीवर कर देते हैं प्रोडक्ट। ओके सर, सो थोड़ा इंडस्ट्री का खुल के बात करते हैं। जैसे मैंने सुन रखा है एक आउटडोर टेक्सटाइल्स का होता है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जो आउटडोर फैब्रिक है वो इंडिया में आजकल काफी इन हो गया है। तो आपने देखा होगा स्विमिंग पूल्स के साइड पे लाउंजर्स लगे होते हैं, लोग अपनी बैल्कनी में फर्नीचर लगाना चाहते हैं। उस फैब्रिक के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो फेड हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ वेदर कंडीशन बहुत एडवर्स हैं कि धूप होती है तो पता चलता है 40-45 डिग्री टेम्परेचर चला गया, बारिश होती है तो बारिश बहुत ज्यादा, ठंड है तो ठंड बहुत ज्यादा है। उस सब के लिए हम लोगों ने एक आउटडोर फैब्रिक लॉन्च किया है, जो कि इंडिया में कोई भी एक सिंगल कंपनी नहीं है जो बनाती हो। वर्ल्ड वाइड स्पेन की कंपनी है जो ये कर रही है, इटली की कंपनी है, जैसे जर्मन कंपनी जो ये फैब्रिक्स बनाती हैं, पर हम लोगों ने इसको ट्रेड यूनियन के नाम से लॉन्च किया है इंडिया में, एंड वी आर ऑफरिंग मोर देन 60 चॉइसेस, जिसमें कस्टमर हमारी कैटलॉग से वो प्रोडक्ट बाय करके और अपने आउटडोर फर्नीचर की अपॉल्स्ट्री उससे बनवा सकता है। तो आउटडोर फर्नीचर, जो आउटडोर फैब्रिक है, वो टेक्निकल टेक्सटाइल्स का पार्ट है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स में हम लोग काफी एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं। एक है पीवीसी कोटेड फैब्रिक और एक आउटडोर। आउटडोर मैंने आपको बता दिया आउटडोर फर्नीचर में यूज होता है,
जो पीवीसी कोटेड फैब्रिक है वो मल्टीपल चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि बाउंसीज बनते हैं जिसपे बच्चे कूदते हैं, जंप करते हैं। इसके अलावा टेंट्स में लगता है, वो जितने भी एथलीट्स के मैट्स होते हैं, बॉक्सिंग मैट्स होते हैं, उसमें लगता है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो हमसे काम ना करता हो। जितने पंच बैग्स हैं वो सब पीवीसी कोटेड फैब्रिक के बनते हैं। हम लोग अभी इंडस्ट्री में अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ऑलमोस्ट 25% लेस प्राइस्ड हैं, और स्पेसिफिकेशन वाइज हम इंटरनेशनल नॉर्म्स पे कपड़े को बना रहे हैं जो कि रीच कंप्लाइंट है। हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर रीच कंप्लाइंट फैब्रिक नहीं बनाता है। वी आर दी ओनली वन इन इंडिया हु आर डूइंग दिस। ये जो ईयू इंडिया की ट्रेड डील हुई है, सो इसने कैसे आपके इस काम में बेनिफिट दिया है? तो लास्ट 1.5 ईयर से, जब से यूएस से टैरिफ्स का प्रॉब्लम आया है, तो इंडिया इज गोइंग थ्रू वेरी रफ पैच। जितना भी एक्सपोर्ट हाउसेज हैं जो यूएस से ज़्यादा बिजनेस करते थे, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। इंडिया की प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस कम हुई है मार्केट में। बट विद दिस ईयू ट्रेड डील ये एक एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि चाइना पे अभी जो ड्यूटी इम्पोज्ड है ईयू से वो 16% है, और इंडिया से काफ़ी कम हो गई है। तो इंडिया वुड गेट एन एज। जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं वो अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन ही हैं। अगर हम ज़ारा की बात करें, इट्स अ यूरोपियन ब्रांड, और इसके अलावा भी मैक्सिमम जितने ब्रांड्स हैं यूरोप के हैं। इट वुड बी अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर इंडिया, क्योंकि हम लोग 16% चीपर हो गए हैं चाइना से। सो इट विल गिव अ डेफिनेटली गिव अस अ वेरी गुड बिग एज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो के अंदर आप कह रहे थे कि नॉर्थ इंडिया का ये सबसे बड़ा फैब्रिक स्टोर है, ट्रेड उनो। बिल्कुल, ये नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट फैब्रिक स्टोर है। मैं आपको लेके चल के दिखाता हूँ स्टोर। अभी दिखा रहे हैं? हाँ, चलो। सो नाउ यू विल एक्सपीरियंस कि हम लोग किस किस वेराइटी पे काम करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं। सो आई स्टार्ट फ्रॉम दी सीक्वेंस सेक्शन। तो आप अगर कहीं भी जाओगे ऑल ओवर इंडिया, आपको इतना प्रोडक्ट वेराइटी, इतने कलर चॉइसेस कहीं भी नहीं मिलेंगे। सो यू विल सी एक एक कपड़े पे बहुत कितना काम किया जाता है। जैसे इस पे बीड्स लगी हुई है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। सो यू विल सी कि कैसे एम्ब्रॉयडरी है, देयर इज मिरर वर्क, और सारे बीड्स का काम हुआ हुआ है। ये सारा हाथ से काम हुआ होता है। अच्छा, ये हैंडमेड है सारे? सारे हैंडमेड हैं। तो आप अगर आप सामने देखोगे अपने, तो इतनी वैरायटी आपको किसी भी स्टोर पे नहीं मिलेगी जहाँ पे इतनी चॉइसेस अवेलेबल हैं। और ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो हम लोगों के साथ काम ना करता हो। सो इट इज़ अ वेरी एस्पिरेशनल कौन कौन थिंग। से ब्रांड जैसे? ज़ारा, एच&एम, टॉमी हिलफिगर, इंडिया में टॉप डिज़ाइनर्स जितने भी हैं सारे हमसे काम करते हैं। बीट रोहित बाल, तरुण तलानी, वी वर्क विद टॉप ऑफ द लाइन। जितने भी स्टार्टअप्स हैं लाइक क्लोथ्स ऑन माई माइंड, फैबल स्ट्रीट, सॉल्ट अटायर, ये सारे हमारे कस्टमर्स हैं। तो अगर आप ये देखेंगे, ये मोडाल फैब्रिक है। अच्छा। आप इसको फील करिए कितना सॉफ्ट होता है ये। और ये जो प्रिंट हुआ हुआ है ये नेचुरल कलर से हुआ हुआ है। जैसे रेड कलर ईंट में से निकलता है, मिट्टी में से निकलता है, और अच्छा, अच्छा, ये सारे मतलब कलर नेचुरल है? नेचुरल है। येलो कलर हल्दी से बनाया जाता है, और ये सारा हैंड से ब्लॉक से प्रिंट किया जाता है वो जो फैब्रिक। दिखाते या हैं कि ऐसे स्टैंप लगाई गई है? स्टैम्प लगाई गई है, बिल्कुल। तो ये कौन सा सारा, फैब्रिक है ये? ये मोडाल साटिन है। ओके। तो ये इसका बिल्कुल वो सॉफ्ट सा सिल्क कहते हैं जो मूवीज के बिल्कुल, अंदर दिखाते हैं, या वो कौन सा है? मूवीज में दिखाते हैं सॉल्ट सा सिल्क होता जैसे है, तो कहते हैं ना, मखमल से उठी है। हाँ, तो वो ओ सिल्क काइंड। सेक्शन होता है, वो आगे अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई नहीं, कोई नहीं। अगर आप इसको फील करोगे तो यू कैन फील दी सॉफ्टनेस, ओके। ट्रांसपेरेंसी, कि जिससे कि समर्स में जो भी इसको पहने तो उसे ऐसा नहीं लगे कि मैं बॉडी पे कुछ कैरी कर रहा हूँ, क्या बहुत हैवी है। तो इट्स अ वेरी सॉफ्ट एंड लाइट फैब्रिक टू वेयर इन समर्स। तो इसके पीछे, फैब्रिक के पीछे स्टोरी बहुत सारी होती है। देयर आर लॉट ऑफ डिजाइनर्स जो इसके डिजाइन पे काम करते हैं। फिर वो डिजाइन किस फैब्रिक पे अच्छा लगता है वो बहुत मैटर करता है, और उसी के बाद एंड प्रोडक्ट बन के आता है। ओके। और इस एंड प्रोडक्ट, इस फैब्रिक से कितने डिजाइनर्स इसके ऊपर और काम करते हैं, तब जाके एक एंड गारमेंट तैयार होता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो हम नहीं चाहते कोई भी डिजाइनर इतना एफर्ट करे और प्रोडक्ट अच्छा ना हो। तो दैट्स वाई हम लोग अपने क्वालिटी की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। इतना नॉलेज नहीं होती कि फैब्रिक के अंदर इतने के इतने इतना ऐसा होता है। बिल्कुल। सो मैंने खुद इंडिया में 23 टेक्सटाइल क्लस्टर्स में जाके इन चॉइसेस को क्यूरेट किया है। हम लोग ऑलमोस्ट 7 टेक्सटाइल क्लस्टर्स में खुद हमारे ऑफिसेज हैं जहाँ से एक टीम रेगुलर ये फैब्रिक सोर्स करती रहती है। ओके। तो देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट। वो लगता है कि ये आसान है, हाँ, बट हाँ, इट हाँ। इज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी। सो अगेन हैंडवर्क हुआ हुआ है सारा बीट से, और वेलवेट फैब्रिक देख है। सकते हो टच हाँ हाँ, करके? श्योर श्योर। हाँ, इसकी बात कर रहे थे मम्मी हाँ, जो वेलवेट का होता है ना। हम्म। बिल्कुल। ओके।
सो ये पूरा कस्टमाइज डिजाइन किया गया है। पूरा कस्टमाइज डिजाइंड है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो हम लोग कुछ भी बना के नहीं रखते हैं। द बेस्ट एडवांटेज दैट वी हैव इज द ओनली इन्वेंटरी दैट वी कीप इज फॉर फैब्रिक्स। और एक फैब्रिक मल्टीपल यूजेस में जा सकता है, मेंस वुमेन्स, इसके अलावा उसके गारमेंट्स में भी जाता है, बैग्स भी बन जाते हैं इन फैब्रिक्स के, एक्सेसरीज बनती हैं, लोग जूते चप्पल बनाते हैं, आप देखते होगे शादियों में जूतियां पहनी जाती हाँ हैं, हाँ हाँ दे हाँ। आर ऑल्सो मेड आउट ऑफ दीज और फैब्रिक्स। आपके यहाँ पे वो भी बन जाती हैं। आपका कहना ये है कि उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी तरह आप कंप्लीट कर देंगे, पूरी तरीके से हम और कंप्लीट कर यहाँ पर ये आप जो बोलोगे वो फैब्रिक यहाँ पे अवेलेबल है। अवेलेबल है। और जो नहीं अवेलेबल है वो हम कस्टमाइज बिल्ड भी कर देते हैं आपके लिए। अगर आप कहोगे मेरे वाला पिंक नहीं है तो वी कैन गेट यू आपके वाला पिंक। वो बेबी पिंक चाहिए, हाँ। ओनली पिंक नहीं, जो लड़कियां कहती हैं बेबी पिंक, लाइट पिंक। और तो हमारी कैपेबिलिटी है टीम की, वॉट एवर फैब्रिक यू वॉन्ट, वॉट एवर कलर यू वॉन्ट, क्या डिजाइन वीव, कुछ भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरे को तो यहाँ आके दिख रहा है कि कितने टाइप के, कितने तरीके के होते हैं। दिस इज जूट फैब्रिक। ये बैग्स बनते हैं इसके, जूट बैग्स जो होते हैं। जूट बैग्स जो होते हैं। और ऊपर जो आप देख रहे हो ये सारा आउटडोर फैब्रिक है। वी हैव मोर देन 60 चॉइसेस इन दिस। जो आप बाहर फर्नीचर के लिए यूज होता है। बिल्कुल। और अगर ये आप खाली पूरे इंडिया में आपकी ही कंपनी की तरफ से प्रोवाइड इंडिया होता में सिर्फ हम सेल कर रहे हैं इस फैब्रिक को अभी, जो कि एक इंडियन प्रोडक्ट है पर। और वैसे वर्ल्ड वाइड 4 बड़ी कंपनीज हैं जो इसको बनाती हैं। है। ओके इंडिया में एक भी नहीं है जो इसको बना रही होगी। ओके। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये सारे सूटिंग फैब्रिक्स हैं। आजकल जितने भी वुमेन्स कॉर्पोरेट शूटिंग्स हो रही हैं वो सब इन्हीं फैब्रिक्स में बनती है। और आप कलर्स देखोगे तो वी हैव मोर देन 60 कलर्स इन दिस। एंड ऑन योर लेफ्ट यू कैन सी ऑल दी लेसेस। ये डिजाइनर्स यूज करते हैं अपने गारमेंट को एनहांस करने के लिए। तो सर जैसे हमारी पगड़ी का जो होता है फुल वेल वगैरह कपड़ा, वो भी मिलता है क्या? हाँ हाँ सर। फुल वेल हो गया, सो ये अगर आप रूबिया सो ये आप देखोगे ये सारा सॉलिड है। दिस कैन बी यूज्ड और टर्बन। फॉर टर्बन्स। नहीं, हमारे क्या होता है, हम सिखों के लिए ना, हमारे में पंजाबीज में वो होता है टर्बन के लिए फुल वेल कहते हैं। आपने सुना होगा या नहीं, फुल वेल ये? वो एक्चुअली जो कहा जाता है ना, वो पहले कंपनी थी जो कि ये कपड़ा बनाती थी, तो अच्छा उसके नाम से वो कपड़े का नाम पड़ गया है। अच्छा अच्छा। बट जनरली इसमें जो यूज होता था शुरू से वो कॉटन का कपड़ा यूज होता था। ओके। और एक होता है हैवी कपड़ा जो रूबिया कहते हैं, वो भी कंपनी थी। लोग सब कंपनी के नाम है, ओके सब ओके। नाम दिए जाते हैं, वो कप उसको बढ़ जाते हैं। वो पड़ जाते हैं। जैसे टूथपेस्ट, कोलगेट, हम्म। इट्स द सेम थिंग कि वो कॉटन फैब्रिक्स के नाम दिए हुए हैं। तो एनी कॉटन फैब्रिक कैन बी यूज्ड फॉर टर्बन। टर्बन्स। ओके। अपना आ जाता है थोड़ा कि हमारे लिए क्या है। जैसे लेडीज को सूट में आ जाता है ना। या ये सारे सैटिन फैब्रिक्स हैं। जितने भी टॉप डिजाइनर्स हैं जो गाउन्स बनते हैं हाँ। जिस पे हाथ का काम हुआ होता है, वो सारे इस फैब्रिक से बनते हैं। ओके। या ये लिटरली है ना, मतलब ये अट्रैक्ट करते हैं, इनकी शाइन जो होती है ना। तो डिजाइनर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है चॉइस। अब उसको अगर चाहिए कि 50 कलर्स तो कहाँ मिलेंगे, एंड यू डोंट हैव टू बाय। अगर आप किसी मेल के पास जाओगे वो कहेगा मेरे को 500 मीटर्स मिनिमम डाई करना पड़ेगा, बट इधर आप हाफ मीटर भी कट करा के ले सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट योर गारमेंटरिंग ओके। इमीडिएटली। अफ्रीकन कंट्रीज हम्म। वहाँ पे इस कलर की लाइकिंग बहुत ज्यादा होती है। और ये इस कलर की किधर राइट ज्यादा होता है? सो ये तो हमारा इंडियन कलर ही है, गोल्डन। ये गोल्ड है? हाँ। तो हर चीज का गोल्ड अलग होता है। जैसे मैंने कहा ना मेरे वाला पिंक, वैसे मेरे वाला गोल्ड। ओह। सो इफ यू गो पता टू नहीं कोई मेरा सुन रहा होगा ना, कहेगा इसे कलर्स की पहचान ही नहीं है। देव भाई, तुम्हारा भी हिसाब सेम ही है क्या? ये लग रहा था गोल्ड तुम्हारे अकॉर्डिंग। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे, जितने कॉटन्स होते हैं वो ऑर्गेनिकली सोर्स्ड होते हैं। जितने भी पॉलिएस्टर फैब्रिक्स हम लोग कर रहे हैं वो रिसाइकल्ड पेट बॉटल से बनते हैं। ओके। और जितनी आप टेपेस्ट्रीज देख रहे हैं ये रिसाइकल्ड कॉटन से बने हुए गारमेंट्स के। जैसे जब हम एक फैब्रिक कट करते हैं तो उसके साइड पीसेस जो बच जाते हैं उसको रिसाइकल करके टेपेस्ट्रीज बन जाती हैं। ओके ओके ओके। इसके अलावा हम लोग बहुत सारी कैनवसेस करते हैं जिसके शूज और बैग्स बनते हैं, वो भी काफी कुछ, जिसमें कि 30% रिसाइकल्ड कंटेंट होता है। और लिटरली आपके थ्रू ना काफी ना बंदों को पता लगेगा इन चीजों के बारे। नहीं नहीं, वो तो आपके थ्रू पता चलेगा। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने की। ठीक है, तो अब मैं आपको ये फैब्रिक दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कैसे बिल्कुल एकदम मुहिम काम जिसको कहते हैं ना, हैंड एम्ब्रॉयडरीज का हम्म। हमारे यहाँ होता है। तो अगर आप आते हैं, आप कहते हैं मेरे को अपनी कोई रेंज बनानी है, बेशक एथनिक वेयर हो या फिर कैजुअल वेयर हो, हम्म। कोई भी एम्ब्रॉयडरी चाहिए आपको, इफ यू विल सी, या कोई भी कलर चाहिए तो आप देखोगे हर ओह। तरीके का काम। हर किसी किसी को बीट से चाहिए, किसी को सीक्वेंस का चाहिए, तो वो सारे काम हमारे पास पॉसिबल होते हैं। ये ऐसे वाले जो होते हैं ना, मतलब
फीमेल जब ये कोई भी लेडीज या कोई लड़की ऐसे पहनती है ना, ये मतलब अपने पर्सनल टेस्ट में ये बढ़िया लगता है मुझे। थोड़ा लखनवी टच जो हमारे यहाँ इंडिया में है, वो उस तरीके की एम्ब्रॉयडरी है ये, थोड़ा सादगी टाइप का ना, सादगी टाइप का, बिल्कुल। ये कितनी डिटेल में हो रखा है काम, यहाँ और ये सब हैंडमेड है। सब हैंडमेड है। ये क्या है? ये सीक्वेंस है, ये भी गाउन्स में यूज होती है। जैसे आपने देखे होंगे लॉन्ग वेडिंग ड्रेसेस बनती हैं, वो इन फैब्रिक्स की बनती हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि सारा दिन चला जाएगा, शाम चली जाएगी, 2-3 दिन और चले जाएंगे, यहाँ पे वैरायटीज कम नहीं होगी और पॉडकास्ट लंबा चला जाएगा। चलिए, थैंक यू सो ठीक है मच जी, सर, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।